नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर से बीमारियां जाती ही नहीं, पैसा हम कितना भी कमा लें बचता नहीं, घर में विवाह योग्य उम्र के बच्चे हो जाते हैं, उनकी शादियां नहीं होती और घर का माहौल हमेशा खराब रहता है। आखिर इन समस्याओं का कारण क्या है और निवारण क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी घर में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि घर में लगातार बीमारियां रहती हैं। घर का ज़्यादातर पैसा दवाइयों में जाता है। तो घर में बीमारियां रहती क्यों हैं? पैसे बीमारियों में क्यों खर्च हो रहे हैं? कारण क्या है और निवारण क्या है? देखिए, अगर किसी घर में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ना आता हो तो उस घर में बीमारियां आएंगी। 24 घंटे में 10 मिनट भी सूर्य का प्रकाश किसी भी कोने में ना आए तो ऐसे घर में रहने वाले लोग बीमार होंगे। अगर घर में सीलन ज्यादा हो, घर में सीलन की समस्या हो, आप बार बार ठीक करते हो लेकिन सीलन ठीक ना हो पाती हो तो भी घर में बीमारियां रहेंगी। अगर घर में गलत तरीके का पैसा आता हो, दूसरों को बेवकूफ बना के, दूसरों को कष्ट पहुंचा के, अगर घर में गलत तरीके का धन आता हो तो घर में बीमारियां रहेंगी। आपके घर में पूजा स्थान साफ सुथरा नहीं है, देवी देवताओं की स्थापना ठीक से नहीं करते, पूजा स्थान पर नियमित पूजा नहीं करते तो घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहेगी, घर में शुभता नहीं रहेगी और घर में बीमारियां जरूर आएंगी। अब अगर आपके घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हों और ज्यादातर धन बीमारियों में खर्च होता हो तो क्या उपाय करेंगे? पहला, व्यवस्था करके, खिड़की निकाल करके, रोशनदान निकाल करके सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। अपने घर में सीलन को सुधारने के उपाय करिए, क्योंकि अगर सीलन रहेगी तो तमाम चीजें करने के बावजूद घर में बीमारियां रहेंगी। इसीलिए सीलन को सुधारने के उपाय करें। हर सप्ताह घर में घर के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें, सुंदरकांड पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम घर के सारे लोग मिल करके एक साथ आरती करें। सप्ताह में एक बार घर का पका हुआ शुद्ध सात्विक भोजन निर्धनों को दान करें। बेहतर होगा हर शनिवार को घर की रसोई में पका हुआ भोजन किसी गरीब आदमी को दान करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करना आप शुरू कर दें तो घर की तरंगें बहुत बेहतर हो जाएंगी और अगर घर की तरंगें बेहतर होंगी तो घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। और आइए अब जान लेते हैं राशियों के लिए उनका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, जल्दबाजी में निर्णय न लें, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी इस समय हल होगी। धन का लाभ होगा। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अगर आपके घर में पैसे का अपव्यय होता हो, पैसा बेवजह बर्बाद होता हो, तो कारण क्या है? देखिए, अगर आपके घर में पानी की बर्बादी होती हो, पानी टपकता हो, पानी बेवजह बर्बाद होता हो, आरओ से हजारों लीटर पानी बहता रहता हो, तो आप पक्का जानिए पैसा भी बर्बाद होगा। घर में अगर टूटे बर्तनों का प्रयोग होता हो, कप का हैंडल टूट गया है वही कप इस्तेमाल कर रहे हैं, भगोना टूट गया है वही भगोना इस्तेमाल कर रहे हैं, टूटे हुए बर्तनों का अगर घर में प्रयोग करेंगे तो पैसों का अपव्यय होगा, पैसे बर्बाद होंगे। आपको जो भी आमदनी मिलती है, जो भी आप पैसा कमाते हैं, अगर पूरा पैसा केवल अपने लिए खर्च करते हैं, उसमें जरा भी किसी की सहायता नहीं करते, जरा भी दान नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में आपके पैसे इधर उधर बर्बाद होंगे। तो अगर आपका पैसा व्यर्थ में नष्ट हो रहा है, इधर उधर बर्बाद हो रहा है, तो क्या उपाय करें कि पैसे का अपव्यय ना हो, पैसा बर्बाद ना हो? पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाइए। पानी बेवजह बर्बाद मत करिए। अगर आरओ से पानी बहता है फिल्टर होके, तो उस पानी को पौधे में डालिए, घर की सफाई में, कपड़े धोने में इस्तेमाल करिए, लेकिन उस पानी को ऐसे ही बर्बाद मत करिए। घर में जो टूटे हुए बर्तन हैं उनको तुरंत हटा दीजिए। टूटे हुए बर्तन रखेंगे, पैसा बचा पाना कठिन होगा। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा दान करिए, लेकिन अपने पैसे का आप 100 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया 2 रुपया उसमें से आप अच्छे काम में निर्धनों को या धर्म स्थानों पर दान करिए। धन रखने के स्थान को बार बार मत बदलिए। कभी इस अलमारी में पैसा रखते हैं, कभी उस अलमारी में पैसा रखते हैं। धन रखने की जगह को बार बार आपको नहीं बदलना चाहिए। वैसे मोटे तौर पे आप जान लीजिए कि जिनका पैसा बहुत खर्च होता है वो देख लें अपने घर में पानी की बर्बादी भी बहुत होती होगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। रुका हुआ काम बन जाएगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कन्या राशि, परिवार में समस्या हो सकती है। धन की हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। संतान पक्ष की उन्नति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नए काम का अवसर मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, एक समस्या ये भी होती है कि घर में बेटे बड़े हो गए, बेटियां बड़ी हो गईं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। यानी उम्र तो शादी की हो गई है, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है। आपकी बेटी का या आपके बेटे का क्या कारण होता है? देखिए, जिन घरों में गलत आमदनी आती है, जिन घरों में गलत पैसा आता है, उन घरों में विवाह या शुभ कार्य की संभावना घट जाती है। अगर आप दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाते हैं, घर में लाते हैं, तो घर में शुभता कम होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान होगा। अगर घर के बड़े बुजुर्गों की आलोचना, अवहेलना की जाएगी, उन्हें परेशान किया जाएगा। घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। घर में कोई पूजा उपासना नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोज बैठ के अनुष्ठान करिए, रोज बैठ के यज्ञ हवन करिए, ये नहीं। लेकिन सामान्यतः अगर घर में दोनों समय कोई प्रार्थना नहीं होती, दोनों समय कोई पूजा उपासना नहीं होती, तो घर में शुभता रहेगी नहीं। और घर में अगर शुभता नहीं रहेगी तो घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं होगा। घर में बहुत ज्यादा कांच की चीजें जहां इस्तेमाल होती हैं, कांच की मेज है, कांच की कुर्सियां हैं, कांच को बहुत डेकोरेटिव बना दिया है, दरवाजे में कांच, खिड़की में कांच, हर जगह ग्लास का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा करने से भी घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होते और जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह नहीं हो पाता। क्या उपाय करें? अगर घर में विवाह योग्य लोग हों और उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय किया जाएगा? अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा दान जरूर करिएगा। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर दान करें। रोज सुबह अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनके चरण छूकर उनकी देखभाल करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अपने घर में पूजा स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का एक चित्र लगा लें या इनकी एक मूर्ति लगा लें। रोज उनकी पूजा करें और रोज प्रार्थना करें कि घर में जो लोग विवाह योग्य हैं उनका विवाह हो जाए। और घर में लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग करें। लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, इसका प्रयोग करना और खास तौर से लकड़ी के पलंग का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। ढेर सारे तुलसी के पौधे घर में लगाने चाहिए। अगर घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएंगे, घर में पवित्रता और शुभता आएगी।
जो लोग विवाह योग्य होने के बावजूद विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शादी जल्दी हो जाएगी। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। करियर में बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, अनावश्यक तनाव मत पालिए। वाद विवाद से बचाव करिए। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर के मामलों में लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अपने सोने के कमरे में फूलों का चित्र या बहते पानी का चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। प्रातःकाल शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय कहिएगा और उसके बाद दिन की शुरुआत करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।